everyone, Manjeet Kaur here, and in my previous lecture I have told you about the basic information of the cell. I told you about the components of the cell, and as I told you that firstly we will discuss about the cell wall. So in my today's lecture I am going to discuss about the cell wall and going to discuss about cell wall present in bacteria and fungi. Mainly if we have to discuss about the cell wall, then it is sure we have to just read about its components, that it is form of what type of components and what components and how much content of these components are participating in making a cell wall. So in my next lecture I will tell you about the components of the plant cell. Today we will discuss only about the fungi and bacteria. So लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेल वॉल के बारे में बताया किसने था। तो इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में, कि रॉबर्ट हुक ने एक अनियन की पील में कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे और उन्हें नाम दे दिया था उन्होंने सेल का। बट उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो भी सेल्स हैं वो कंपार्टमेंट्स हैं और वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं थ्रू अ वॉल, और उसे उसका नाम दे दिया वॉल का। फर्दर 1804 में कार्ल रेडोल्फी एंड जीएचएफ लिंक ने प्रूव कर दिया कि जितनी भी सेल्स हैं उनकी सभी की इंडिपेंडेंट सेल वॉल्स होती हैं। मीनिंग सभी सेल हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, और वो उनकी सेपरेशन किसके बेस पर है? सेल वॉल के बेस पर है। तो सेल वॉल क्या थी? एक स्ट्रक्चरल लेयर थी जो कुछ सेल को क्या कर रही है? सराउंड कर रही है और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट है। तो मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में। डिफरेंस भी बताया था माइनर सा, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इनर साइड में प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होगी। सो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये एक टफ, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि उसे जो भी किसी भी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के, जो जब मैं आपको फंजाई के बारे में और बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको उनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओनली इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगी नियर अबाउट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताने का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हमने सेल वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब नाम सेम है सेल वॉल हर एक आउटर लेयर का, क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का, और वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट है किसी भी सेल। लेकिन फिर भी उसमें सभी टाइप की सेल में बहुत सारे टाइप की सेल है हमारे पास, और उनमें जो सेल वॉल है वो भी एक दूसरे से क्या कर रही है? वेरी कर रही है। और वो जो सेल वॉल है उसमें किस तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, हमने उसी के बेस पर सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करेंगे तो ये किसकी बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरेमिक एसिड। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल है जो वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी और म्यूरेमिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा। फंजाई की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है वो बनी होगी काइटिन की। एंड प्लांट की बात करें तो इसमें एज यू नो ऑलरेडी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मटेरियल पार्टिसिपेट करता है वो क्या होगा? सेल्यूलोज सेल। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत लार्ज पार्ट को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो अगर हम इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें एक बैक्टीरिया की, तो मैंने यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसमें। आउटर जो कवरिंग है इसको नाम दिया गया है कैप्सूल का। तो बैक्टीरिया में ये भी डिफरेंस होता है, कुछ बैक्टीरियाज में ओनली सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के अराउंड भी एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, जैसे उसको यहाँ पे नाम दिया गया है कैप्सूल का। ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, या जिसे हम क्या बोल देंगे? सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। और कुछ इसमें क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, पिलाइज प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट। लेकिन हमें जस्ट अभी इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट एक माइनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है इसके।
उसके बाद बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था लीवनहॉक ने इन 1970s। बैक्टीरिया की अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं उनका जो अमाउंट है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में जैसे आप देख रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर है ये पेप्टाइडोग्लाइकन को शो कर रहा है, जो कि सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है। ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के आउटसाइड भी एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इसे हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे। ये मेजर डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्बिनेशन है शुगर्स का एंड एमिनो एसिड्स का, जिसमें कि दो तरीके की शुगर्स होती हैं और वो दोनों शुगर्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिव फॉर्म में कंबाइन होती है। और यही जो शुगर्स हैं इनमें से जो वन टाइप की शुगर है वो एमिनो एसिड की 4-5 यूनिट्स के साथ कंबाइन होगी। अब एमिनो एसिड की 4-5 यूनिट अगर आपस में अटैच है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, पेप्टाइड चेन का नाम दे देते हैं। अब जो दो शुगर है हमारे पास वो कौन कौन सी आपको याद रखनी है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन and N-acetyl muramic acid. This is the main part to be learned and this is the main part to be memorized. Like peptidoglycan बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है और ये दो शुगर के मॉलिक्यूल से, दो टाइप की शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड सेकेंड वन है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और इसमें लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,4 लिंकेज। और ये जो सब यूनिट है ना कहीं रिजेंबल करती हैं किसे, ग्लूकोज को। और ये जो दोनों यूनिट हैं शुगर की वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से क्या है, ज्वाइंट है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये जो हमारी यूनिट्स है ना अल्टरनेटिव फॉर्म में, ये कौन सी हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन की एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की। और इनमें से जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है वो यहाँ पे देखो एमिनो एसिड्स के साथ कंबाइन है। और दो जो पैरेलल चेन्स हैं हमारे पास शुगर्स की, ये वाली दोनों चेन्स, ये आपस में एमिनो एसिड के थ्रू क्या है, लिंक्ड हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस लिंकेज बोल देते हैं। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी सेल वॉल में। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दो टाइप होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, एक जैसी सी आपको जो है वॉल है वो दिखाई देगी, क्योंकि इसमें देखो एक तरीके के पेप्टाइडोग्लाइकन्स है और उनका जो अमाउंट है वो 50% से लेके 90% तक है। उसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड का भी अमाउंट काफ़ी प्रेजेंट है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, टिकोइक एसिड है और ये सारा पार्ट क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। और ये हमारी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर किसका है, पॉजिटिव सेल वॉल का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये भी मल्टी लेयर्ड होती है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव के, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में ओनली पेप्टाइडोग्लाइकन्स का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन्स का अमाउंट क्या है, कम है, ओनली 10% अमाउंट है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के लिपोप्रोटीन्स हैं जो इसमें प्रेजेंट है along with the peptidoglycans, and these lipoproteins are mostly of bronze lipoproteins। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन भी एक प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के अलावा, जिसे जो किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है सारी। आउटर मेम्ब्रेन में पॉलीसेक्राइड्स हैं कुछ अलग अलग टाइप के, उसके बाद फोस्फोलिपिड्स कुछ प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये थिन लेयर है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, और उसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद स्टेनिंग की बात आती है। स्टेनिंग के बारे में आप सारा डिटेल में पढ़ोगे दूसरे पेपर में, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि हम बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, कलर एंड शेप के बेस पर भी हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आफ्टर देयर स्टेनिंग। इनकी फिक्सेशन की जाती है, उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट डाई से इनको डाई किया जाता है, आयोडीन की ट्रीटमेंट की जाती है इनको डीकलराइजेशन करने के लिए। उसके बाद
उनको सेफ्रिन से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो जो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव, और जो अनइफेक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव। ओनली माइनर कलर का डिफरेंस है। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के। सबसे पहला जो फंक्शन होता है किसी भी सेल वॉल का वो होता है ओस्मोटिक रेगुलेशन, मीनिंग उसमें ओस्मोसिस को मेंटेन रखना। ओस्मोटिक प्रेशर को क्या रखना, मेंटेन रखना। जैसे आई थिंक सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि किस तरीके से अगर प्लाज्मोलिसिस कॉज होती है तो पूरी की पूरी जो सेल है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है ओस्मोटिक रेगुलेशन का, किसका, सेल वॉल का। उसके बाद सेल जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड, उस सारे ट्रांसपोर्ट को भी रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं बैक्टीरिया की जो कि उनकी सेल वॉल में स्टोर होती है। लाइक कुछ आप जैसे बायोटेक का पोर्शन पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, तो उसमें आप सभी रेजिस्टेंस जीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनका फंक्शंस है। तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बैक्टीरियल सेल वॉल ने स्टोर की हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको फिलहाल इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में सेल वॉल क्या है, हेल्पफुल है। टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद है प्रोटीन्स सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्पफुल है क्योंकि फ्लैजिला का जो पोर्शन है वो सेल वॉल के साथ भी अटैच है। चाहे उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये क्या है, हेल्पफुल है किसकी, मूवमेंट के लिए सेल की। मिनरल स्टोरेज में भी हेल्पफुल है क्योंकि सेल में जितना भी मिनरल स्टोरेज है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड हो जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट रेगुलेट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे उसमें सेल वॉल क्या है, पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद फंजाई की बात करते हैं। हमने जैसे बताया था कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इन द सेम वे जो फंजाई है वो क्या है, यूकैरियोट है, और मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन आर द ईस्ट, दीज आर द यूनिसेलुलर। स्पोर बीरिंग है प्रोटिस्ट, लेकिन इनमें एब्सेंस किसकी रहती है, क्लोरोफिल। तभी हम जो फंजाई है उसके बारे में भी कंप्लीटली क्या है, श्योर नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये कुछ करेक्टर जो शो करता है ऑर्गेनिजम्स के और कुछ करेक्टर जो है शो करता है प्लांट्स के, लेकिन इनमें क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट होगा। दो टाइप है इसके, ईस्ट एंड द मोल्स। मोल्स क्या है, हमारे पास फिलामेंटस है, ये सारा आप डिटेल में पढ़ोगे, एंड मल्टी सेलुलर है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें जो तीन सब्सटेंस मेजर रोल प्ले करते हैं वो है काइटिन्स। काइटिन्स में भी अमीनो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड। कुछ ग्लूकन्स प्रेजेंट हैं और कुछ क्या है इसमें, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी सेल वॉल है वो डिफ्रेंशिएटेड है लेयर्स में या वॉल्स में, जैसे प्राइमरी वॉल हो गई, सेकेंडरी वॉल हो गई। तो फंजाई में भी एज सच ऐसी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया सेल में प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। तो जो फंजाई की प्राइमरी वॉल है उसमें काइटिन एंड ग्लूकन्स का अमाउंट ज़्यादा है, एंड वो ग्लूकन्स एंड काइटिन के ही बने हुए हैं। और जो सेकेंडरी वॉल है उसमें प्रोटीन्स का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। उसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वो है काइटोसन, मिलेनिन्स एंड लिपिड्स। तभी मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी वॉल में ग्लूकन्स एंड काइटन्स का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये टोटली ग्लूकन्स एंड काइटन्स के नहीं बने हुए हैं। कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे काइटोसन, मिलेनिन्स एंड लिपिड्स, वो भी इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट की बात करें, फंगल सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनर साइड में क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ क्या है, सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल में देखो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ग्लूकोन्स का जो अमाउंट है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था सेकेंडरी वॉल के बारे में और प्राइमरी वॉल के कंपोनेंट्स के बारे में। उसके बाद है फंक्शन क्या है फंगल सेल वॉल के, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ये मैंने आपको बता दिया कि मेन फीचर है सेल वॉल का कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मोलिकुलर सीव की तरह काम करता है। सीव का मीनिंग क्या होता है कि कुछ एज अ छलनी जिसे हम बोल देते हैं उस तरीके से बिहेव करना। तो कुछ मोलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी वो क्या करता है, रेगुलेट करता है।
और इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और कुछ एंजाइम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। आपको पता है कि कोई भी सेल है उसके ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनके ऊपर एंजाइम बाइंड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, बाइंड कर सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा सेल वॉल का, वो मीडियम प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, सेल और इन्वायरमेंट के बीच में। ये हमें इसके बारे में पता है, मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्या है बता चुकी हूँ। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ क्या होती हैं, साइट्स होती हैं, एंटीजन एंड एग्लूटेड साइट्स, जिनके ऊपर कोई भी एंटीजेंस वगैरह आके क्या है इनके ऊपर कंबाइन कर सकते हैं और इंटरेक्शन शो करते हैं सबस्ट्रेट और होस्ट के बीच में। तो ये था हमारे फंगल सेल वॉल के बारे में एंड बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लांट सेल वॉल के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।